ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। 4 प्रकार की गतियां आपने पढ़ी थी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सी बताइए? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और त्र्यंच गति। तो यहाँ पे कौन सी गति की बात हो रही है? देवताओं की और नारकियों की। तो अवधि ज्ञान जो होता है उसका एक नाम जो होता है भव प्रत्यय। क्या होता है? भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान जो होता है वो किसको होता है? देवताओं को और नारकियों को, है ना। आपको ये कहेंगे भैया नारकियों को क्यों होता है? नारकियों को इसलिए होता है कि उनको पता होना चाहिए कि तुमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे जिसकी वजह से तुम यहाँ आए हो, है ना। और देवताओं को इसलिए होता है कि आपने कितने अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से आए हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि मनुष्यों को नहीं होता इसमें। अब बोलेंगे भाई मनुष्यों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अगर मनुष्यों को अवधि ज्ञान गलती से कर दिया जाता इस सृष्टि में तो एक ही बार में सबको मोक्ष हो जाता। क्योंकि मनुष्यों को पता रहता कि हमने पिछले भव में क्या क्या काम किए हैं और मनुष्य गति से मोक्ष हो सकता है, तो सारे की सारे क्या करते? अपने इस संसार चक्र से मुक्ति के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देते, तो सब खत्म हो जाते। तो संसार चलता कैसे? तो इसलिए सृष्टि की रचना में इसका बड़ा ध्यान रखा गया कि मनुष्यों को अवधि ज्ञान नहीं दिया गया। किसको दिया गया? केवल देवताओं को और नारकियों को। और कमाल की बात ये हो गई कि नरक गति से जैसे ही कोई चाहे मनुष्य बने या किसी और गति में जाए उसको पिछली मेमोरी सारी खत्म कर दी गई, जिससे कि अब तुम अपने कर्मों से ही आगे बढ़ो। जिसको मनुष्य गति में ज्ञान हो गया जिस जीव को, वो मोक्ष का उपक्रम करेगा और आगे बढ़ेगा। क्या अर्थ निकला इसका?
भव प्रत्ययो, यानी कि भव प्रत्यय नाम का अवधि, उसके बाद देव, उसके बाद नारकाणाम। अलग अलग करके लिखेंगे। भव प्रत्ययो, संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद अवधि। अब अभी क्या बताया, र यहां पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर विसर्ग लग जाएगा। र हट गया तो क्या रह गया, देव। उसके बाद क्या रह गया, नारकाणाम। क्या मतलब, भव प्रत्यय नाम का ये एक प्रकार है, अवधि ज्ञान का एक प्रकार क्या है, भव प्रत्यय। अभी अगले सूत्र में दूसरा नाम आएगा, पहले इसको समझा देते हैं, फिर दूसरा। भव प्रत्यय यानी कि जो भव की वजह से होता है, जिस भव में उनका जन्म हुआ है उस वजह से ऑटोमेटिक स्वभाव से ही होता है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, स्पेशल एफर्ट। जैसे ही नरक गति में जन्म हुआ, उनको भव प्रत्यय की वजह से कि उनका ऐसा भव है, तो कौन सा ज्ञान हो जाएगा, अवधि ज्ञान हो जाएगा कि हमने वहां पर कितने लोगों को मारा था, हमने वहां पर कितनी जीव हिंसा करी थी, हमने पिछली गति में कितना मांस खाया था, कितना हमने लोगों को पीड़ा दी थी, कितना बुरा व्यवहार किया था। तो वो सब काम करने की वजह से जो हमने ऊपर किए मनुष्य गति में या त्रियंच गति में, उसका फल हमें मिला है, और हम नीचे अधोलोक में अब नरक गति में आ गए हैं। तो ये सब उनको भव की वजह से होता है, इसलिए उसको क्या बोला, भव प्रत्यय नाम का, जाते ही तुरंत हो जाएगा। अवधि यानी अवधि ज्ञान, जो तीसरा वाला ज्ञान था वो क्या हुआ, उसको अवधि ज्ञान। किसको होता है, देवताओं को। भव प्रत्यय उसका नाम है अवधि ज्ञान का, कि भव की वजह से हो रहा है, जिस भव में उनका जन्म हुआ उसकी वजह से। देवताओं को, और किनको होता है, नारकियों को। नारकियों माने जो नरक में पैदा होते हैं। देवता माने अभी अगले अध्याय में आएगा, 4 प्रकार के देवता होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। इन चारों प्रकार के देवताओं को भी भव प्रत्यय की वजह से कि वो देव गति में उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनको अवधि ज्ञान जन्म से ही तुरंत हो जाता है। अब अगला सूत्र करते हैं, उसके बाद अगले सूत्र में ये भव प्रत्यय और जो दूसरा नाम का है उन दोनों को अलग से एक्सप्लेन भी कर देंगे लिख करके। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान किस किस को होता है, देवताओं को और नारकियों को। क्यों इसका नाम भव प्रत्यय पड़ा, क्योंकि भव की वजह से है, स्वभाव की वजह से है। भव का दूसरा अर्थ पर्याय भी आता है कि उनकी पर्याय ऐसी है। मनुष्यों को होता है क्या अवधि ज्ञान, बिल्कुल होता है, सभी को नहीं होता। तप के माध्यम से मुनि महाराज को हो सकता है, तीर्थंकरों को, मनुष्य गति में ही तो होते हैं तीर्थंकर, उनको भी अवधि ज्ञान गर्भ से ही हो जाता है। जैसे ही गर्भ में वो आते हैं उनको अपने पिछले भव का सब पता होता है, बिल्कुल हो सकता है। गौतम गढ़धर को हुआ पहले, वर्तमान में नहीं होता। चलिए अगला सूत्र देखेंगे, उसमें दूसरा प्रकार बताया है अवधि ज्ञान का। उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोगों के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं मन में वो अपने आप दूर हो जाएंगे दूसरा सूत्र पढ़ते ही। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। जो आपका प्रश्न आ रहा है मन में कि मनुष्यों को होता है क्या, पंचम काल में होता है क्या,
अभी होगा क्या, वो सब अब जो सूत्र आ रहा है इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। 22वें नंबर का सूत्र है अवधि ज्ञान का दूसरा प्रकार, क्षयोपशम निमित्तः। क्षयोपशम वर्ड कई बार प्रयोग में आता है, हमारे भी बोलने में आ जाता है। अगले अध्याय में पहले सूत्र में और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान में एक क्षयोपशम होता है, एक छायोपशमिक जो होता है, छायक होता है, मिश्र होता है। तो ये सब क्या होते हैं? क्षयोपशम निमित्तः। क्षय, अभी इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे, क्षयोपशम, इसमें दो शब्द हैं, क्षय प्लस उपशम। उपशम माने किसी चीज को दबा देना, क्षय माने खत्म हो जाना। तो थोड़ा क्षय हो गया, थोड़ा दबा दिया। कोई भी ज्ञान हमारा जो ज्ञानावर्णी कर्म है उसको हटा दिया गया, थोड़ा सा क्षय हो गया और थोड़ा सा उसको दबा दिया। इसका उदाहरण आता है कि बाल्टी में जैसे पानी भरा, उसमें गंदला पानी था, गंदा था, उसमें फिटकरी डाल दी तो मिट्टी नीचे बैठ गई। तो क्या हो गया, उसके बाद थोड़ी सी बाल्टी हिलाई तो फिर वापस से वो पानी ऊपर आ गया। तो कुछ बैठ गया और कुछ फिर बाद में क्या किया, उस मिट्टी को जो नीचे बैठ गई थी उसको हटा के अलग कर दिया, तो वो क्या कहलाया, क्षय हो गया। और उपशम माने दबा दिया। ऐसे ही हमारा जो ज्ञानावर्णी कर्म है जिसकी वजह से हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा, तो उसको हमने क्या हुआ, क्षयोपशम। आगे पढ़ते हैं, फिर इसको लिखवाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगले अध्याय का जो पहला सूत्र है तो बहुत अच्छे से आपको क्षयोपशम का मतलब उसमें समझ में आ जाएगा। क्षयोपशम निमित्तः, क्षयोपशम के निमित्त से षड विकल्पः शेषाणाम। षड माने क्या होता है संस्कृत में, छह। षड विकल्पः शेषाणाम। अब शेष कौन से बच गए भाई? अभी आपको बताया ना 4 गति थी, पता ही है सबको। 2 गति क्या हो गई, यहां चली गई। उनको कौन सा होता है, भव प्रत्यय। तो आचार्य महाराज अब बार बार नाम नहीं लेते, बहुत शॉर्टकट में बात करते हैं। बाकी की 2 गतियों के लिए क्या बोल दिया, शेष बोल दिया कि भाई शेष को आप लगा लो कि शेष को कौन सा होता है, क्षयोपशम निमित्त से अवधि ज्ञान होता है। अब यहाँ दोबारा अवधि वर्ड नहीं लगाया भाई, पढ़ लो पिछले सूत्र से। और क्या बोल दिया, उसके 6 विकल्प यानी कि 6 भेद होते हैं। जो बाकी के 2 गति बच गई, बताइए कौन कौन सी, मनुष्य और त्रियंच। उनको जो अवधि ज्ञान होता है उसका क्या नाम है, क्षयोपशम निमित्त। देवताओं नारकियों को जो अवधि ज्ञान होता है उसका क्या नाम है, भव प्रत्ययो। तो अब मनुष्यों को और त्रियंचों को, या कहां से आया वो वर्ड, शेषाणाम। षड विकल्प माने 6 विकल्प हैं। चलिए लिखते हैं इसका अर्थ। अर्थात, यहां पर हमने अर्थात करके लिखवाया नहीं, आप लिख लीजिएगा। अर्थात भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवताओं और नारकियों को होता है। यहां लिख लीजिए आप इसका अर्थ, फिर उसका अर्थ भी ऐसे ही लिख लेंगे। अर्थात भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। यहां पे क्या निकला इसका अर्थ, शेष के। शेषाणाम माने शेष के। अब शेष के कौन है, मनुष्य और त्रियंच। क्या होता है उनके, क्षयोपशम निमित्त नाम का क्षयोपशम
निमित्त नाम का अवधि ज्ञान होता है, जिसके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं उसके? 6 भेद हैं। अब वो 6 भेद भी अपन को लिखने पड़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि कैसे हैं। आगे के अध्यायों में जब आपके 8 कर्मों की चर्चा आएगी तो उसमें एक कर्म आता है ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी, संधि विच्छेद कीजिए, ज्ञान प्लस आवरण, यानी कि जब ज्ञान पर आवरण डल गया। आवरण को समझने की दृष्टि से हम एक चादर के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कोई चादर उड़ा दी गई तो अब नीचे क्या है, दिखाई नहीं दे रहा देखने वाले को, और जो नीचे बैठा है उसको भी बाहर का दिखाई नहीं दे रहा है। काले रंग की ऐसी चादर उड़ा दी गई। तो आवरण में क्या है, आत्मा के अंदर ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? सारे ज्ञान है, लेकिन उस पे क्या है, एक पर्दा डाल दिया गया है, एक आवरण डाल दिया गया है। जैसे ही वो पर्दा हटेगा, जैसे ही आवरण हटेगा, तो स्वतः क्या होगा, अपने आप से वो ज्ञान निकल के बाहर आ जाएगा। ज्ञान सबको देख पाएगा। जब तक वो चादर है, आवरण है, तब तक ज्ञान प्रदर्शित नहीं हो सकता। तो अब क्या बोलते हैं कि उस हमें आवरण को हटाना है। तो अब क्या मतलब निकला, जैसे 5 ज्ञान है तो उनका वही 5 ज्ञानों का उसी नाम का आवरण है। ज्ञानावर्णी के भेद में मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मनः पर ज्ञानावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।